हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर राजेश एक्सपोर्ट के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक बेयर वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था। हालांकि यहाँ पे टू लेग का एक फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग जहाँ पे स्टार्ट होता है वो है इस पॉइंट से, और यहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद इसने अपना वेज फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। उसके बाद डबल बॉटम के साथ ये एक बेयर फ्लैग को क्रिएट कर रहा था। यहाँ से इसने बेयर फ्लैग को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये फर्स्ट टाइम पुल बैक किया, मगर यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया है, फिर से नीचे चला आया। तो यहाँ से भी एक वेज का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ये था इसका 1 स्पाइक, यहाँ पे 2 स्पाइक और यहाँ पे 3 स्पाइक। तो यहाँ पे करेंटली थर्ड स्पाइक के बाद एक ट्रेन जनरली खत्म हो जाता है अगर वो एक वेज का फॉर्मेशन होता है तो, और अगर वो एक पुल बैक होता है तो जनरली टू लेग का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक वेज की तरह नीचे आने की कोशिश किया था, तो ये एक बिग रिवर्सल का पैटर्न है। मगर इसके साथ ये एक बुल फ्लैग से पुल बैक करने की कोशिश कर रहा था, जहां पे ये था इसका फर्स्ट लेग और यहाँ पे था सेकेंड लेग। तो यहाँ पे बिग चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक बुल फ्लैग के अंदर है। पिछले टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था इस चार्ट फॉर्मेशन के बारे में। हालांकि वहां पे मैंने सोचा था कि ये इसका थर्ड स्पाइक हो सकता है एक वेज से, मगर यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे चला आया। तो यहाँ पे इसने अपने वेज का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं किया, ये सिंपली टू लेग का फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे टू लेग का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका 1 लेग खत्म होता है, यहाँ पे 2 लेग खत्म होने का चांसेस है। तो जनरली इसके बाद एक डबल बॉटम होता है और फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश, मगर ये फेल हो गया था। तो यहाँ पे भी हालांकि वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ पे अभी तक वो डबल बॉटम क्रिएट नहीं हुआ है। ये एक प्रॉपर बुलेटिन के अंदर कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मगर इसके अंदर और भी बहुत सारा प्राइस एक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में इसने एक अच्छा खासा मूव लिया है, और यहाँ पे करीबन 5% के ऊपर पहले दिन और सेकेंड डे 2% के आसपास इसने मूव लिया था। तो ये टोटल मूव मोर देन 7% के ऊपर था, और यहाँ पे इसने एक आउटसाइड बार क्रिएट किया है, और वो भी अच्छा खासा बुलेटिन बार है, और यहाँ पे उसके साथ साथ एक कंफर्मेशन बार कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, या यहाँ से आप कह सकते हैं चैनल को इसने ब्रेकआउट करने के बाद एक कंफर्मेशन बार दिया है। तो ये जनरली एक बुलिश सिग्नल होता है, और यहाँ पे ये नहीं है कि ये पहली बार इस सिग्नल को दिया है। पिछले टाइम भी ये ऊपर जाने की कोशिश किया था। यहाँ पे भी इसने 2 लेग फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लेग और यहाँ पे सेकेंड लेग, और एग्जैक्टली इसी का सेम मूव इसने ऊपर दिया है या थोड़ा उससे ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि 3 लेग के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टाइम चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले टाइम का जो लो था इसके सपोर्ट से ये ऊपर रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एडिशनल एक हम लोगों को बुलिशनेस मिल जाता है। और यहाँ पे करंटली अगर कंपनी का शेयर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए है ऑलरेडी, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 413 के आसपास, जो कि है ये जो आउटसाइड बार है इसके इमीडिएट नीचे। उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट बनेगा 469 के आसपास, जो कि है ये जो आउटसाइड बार का बॉडी है। ऊपर अगर हम लोग उतना ही मेजर मूवमेंट लेते हैं या प्राइस मूवमेंट लेते हैं तो 469 से थोड़ा ऊपर होता है, कंजर्वेटिव बॉय से 469। उसके बाद जो सेकेंड टेक प्रॉफिट आपको मिलेगा वो होगा 539 टू 565 के आसपास। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का लेवल है, तो यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है। उसके बाद थर्ड जो टेक प्रॉफिट हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम चार्ट के अंदर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक वेज का फॉर्मेशन है। ये जो टॉप के आसपास का प्राइस मूवमेंट है, जो कि है यहाँ पे 595 टू 675 के आसपास, तो वहां तक भी शेयर प्राइस जा सकता है आने वाले टाइम पे, अगर ये एक अच्छे तरीके से बुल रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं है, इसने एक हायर बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया है। हालांकि ये स्टार्टिंग के फेज में है, जहां पे इनिशियल इसका बुलिशनेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसी के अंदर हम लोगों का एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है, मगर उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 60% है। यानी इस तरीके का जो
फॉर्मेशन होता है वो ओनली 60% टाइम्स आपका जो टेक प्रॉफिट है उसे हिट करता है और 40% टाइम्स आपका जो स्टॉप लॉस है उसे हिट करता है। तो अगर पिछले टाइम का कुछ फॉर्मेशंस को हम लोग देखें, यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन से ये नीचे आने की कोशिश किया था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बार क्रिएट किया या एक डोजी बार क्रिएट किया, उसके अगला ही बार यहाँ पे एक सिग्नल बार है या सिग्नल कंफर्मेशन बार हम लोग कह सकते हैं, जो कि ये जो बेयर ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ के ऊपर जाके फिर नीचे आके इसने पुल बैक भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इतना ही ऊपर ये मेजर मूव को कंप्लीट किया है। उससे भी पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बार है या ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करके ये बार ऊपर गया था, फिर इसने छोटा सा पुल बैक किया और अगले 2-3 बारों में इसने अपना टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। उससे भी पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है और फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर अपना जो मेजर मूव है उसने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 1% टू 2% के आसपास ये सारा मूव होता है, मगर इस तरीके का मूव पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है लाइव मार्केट के अंदर। तो अगर आप नहीं जानते हैं किस तरीके से इस तरीके मूव के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, तो इसके अंदर आपको पोजीशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 60% प्रोबेबिलिटी यही है कि टारगेट हिट हो और 40% होता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हर एक पोजीशन में आप देख सकते हैं इसने मेजर मूव को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये काफी रिलायबल होता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं, मगर अगर आपका स्ट्रेटजी कुछ और है तो आप उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे वो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर ये 469 जाने से पहले ये अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि ये डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। वो एक हायर बॉटम हो सकता है या लोअर बॉटम हो सकता है। अगर वो एक लोअर बॉटम क्रिएट करता है तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स करने के टाइम पे अगर यहाँ पे आप निकलने का पोजीशन आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आप सिंपली निकल सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो एंट्री प्राइस हो सकता है 440.60 के आसपास आपका एंट्री प्राइस हो सकता है, जो कि है ये जो बार है इसका जो ओपनिंग का प्राइस है उसके थोड़ा सा आसपास, या ये जो बिग कैंडल है इसे थोड़ा नीचे। अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में आपको डिटेल में समझना चाहिए और उसके साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। नहीं तो लॉन्ग टर्म में कब कंपनी के अंदर से आपको निकलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे पिछले टाइम डिटेल में मैंने फिनेंशियल्स को कवर किया था इस वीडियो के अंदर, उसके साथ साथ टेक्निकल को भी कवर किया था, तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे करेंट सिचुएशन में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है तो करेंटली आप होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये एक बाउंस देता है तो अच्छे तरीके से आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है और नया पोजीशन क्रिएट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब ये डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और फिनेंशियल्स के बेसिस पे क्या आपको इसके अंदर पोजीशन लेना है कि नहीं वो आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया गया है। आप इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो देख के आप पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।